गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो सुबह सुबह का माहौल दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। अभी जो है फ्रेंड्स अंधेरा ही हो रहा था, तो अभी ना 5:30 बजे तक भी ना अंधेरा ही रहता है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:45 बजे से, और 4:45 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद फिर वही मैंने छोटे मोटे जैसे एक्सरसाइज वगैरह जो मैं करती हूँ वो की। उसके बाद फिर मैं हल्का फुल्का टहलने छत पे चली गई थी। और छत का ना सुबह सुबह फ्रेंड्स वही रहता है ना, जैसे कि भजन बजते हैं, और कितना अच्छा छत का जो रहता है। सुबह सुबह जब छत पे जाते हैं तो मन को ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि चारों तरफ ना सुबह भजन लगे रहते हैं ना मंदिरों में। तो बहुत ही अच्छा लगता है छत पे टहलना। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो है मैं अपने लिए गर्म पानी करूँगी, जो कि मैं डेली से लेती हूँ। और सुबह में गर्म पानी लेना ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे ना जो मैं मतलब एनर्जी ड्रिंक ले रही हूँ ना, वो मेरी ख़त्म हो गई थी। तो मैं आज सिंपल सा पानी लूँगी, पर मैं सुबह में डेली ज़रूर से पानी लेती हूँ। हल्का सा गुनगुना पानी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है सुबह के। खाली पेट अगर आप पानी लेते हो ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था, और मैं जो है बैठ के मैंने 5 मिनट अपना जो है हल्के हल्के गर्म पानी पिया, क्योंकि एकदम से ना जो है पानी नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके ही पीना चाहिए। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अभी मैं लगा लेती हूँ सुबह की बासी झाड़ू। तो फ्रेंड्स, जिस घर में सुबह उठ के गृहिणियाँ टाइम से सारे काम करती हैं, उस घर में हमेशा सुख शांति रहती है। और हर गृहिणी को सुबह टाइम से उठना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी बाकी घर के सारे लोग हैं वो सब सोए हुए हैं। तो जब तक सारे लोग उठते हैं मेरा अधिकतर सारा काम हो जाता है। सिद्धि को टाइम से स्कूल भेजना रहता है ना, वो भी हो जाता है। क्योंकि सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, साथ में अपनी सेहत भी ठीक रहती है। अपने परिवार वालों का जो काम होता है उसको भी आप टाइम से कर पाते हो। बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो बच्चों को भी टाइम से स्कूल भेजने का काम हो जाता है, अगर आप परफेक्ट टाइम सुबह जो होता है जल्दी उठते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी, अंदर से लेके बाहर दरवाजे तक मैंने झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं पानी भर लूँगी और दरवाजे पे अपने अच्छे से पानी डाल दूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो लगा ली थी। और मैंने सोचा चलो मैं पानी डाल देती हूँ। और जो भी जैसे कि हल्की सी धूल मिट्टी रह जाती है जो झाड़ू से साफ़ नहीं हो पाती है, तो पानी डाल दो ना तो एकदम से साफ़ हो जाता है। सुबह सुबह जब तक दरवाजे पे पूरी तरीके से पानी वगैरह पड़ा नहीं होता है ना, जब तक अच्छा भी नहीं लगता है। दरवाज़ा भी ना साफ़ सुथरा ही करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो लक्ष्मी माता होती है वो हमारे मेन गेट से ही घर के अंदर आती हैं। घर की साफ़ सफाई जितनी जल्दी होती है सुबह में, उतनी ही घर में जो होती है सुख समृद्धि बनी रहती है। हर गृहिणी को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। और जिस घर की जो स्त्री होती है ना, जिस घर की स्त्री मतलब गृहिणी जो होती है ना, अगर वो आलसी होती है ना, तो उस घर में कभी ना तो बरकत आती है, ना ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ना फ्रेंड्स, हर गृहिणी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जो है ना घर के काम सुबह सुबह जो होते हैं ना, सूरज निकलने से पहले अगर आप घर के सारे काम निपटाते हो ना, तो उसकी बात अलग होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर पे बनी रहती है। जिस घर की स्त्री जो होती है आलस नहीं दिखाती है, क्योंकि घर की जो नींव होती है हम स्त्रियों पे ही डिपेंड करती है। क्योंकि अगर घर की नींव मजबूत होती है ना, तभी पूरा परिवार जो रहता है मजबूत ही रहता है। नींव से ही सब कुछ होता है। और हम जो गृहिणियाँ होती हैं, हम स्त्रियाँ होती हैं ना, वो घर की नींव ही होती हैं, क्योंकि उनसे ही पूरा परिवार चलता है। तो फ्रेंड्स, मेरी एक जो सब्सक्राइबर है ना, उनके ना बहुत बार एक ही कमेंट आ चुकी है, दीदी मैं सुबह जल्दी उठना कैसे सीखूं, और जल्दी मैं नहीं उठ पाती हूं, और ना ही मैं अपने बच्चे को जल्दी उठा पाती हूं, टाइम से स्कूल भी नहीं भेज पाती हूं, ना तो उसका जो है लंच बॉक्स वगैरह मैं टाइम से लगा के दे पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, उनकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी। तो वही रहता है ना कि आप आलस के कारण ही ना तो सुबह जल्दी उठ पाते हो, ना ही अपने परिवार वालों के कोई भी काम टाइम से कर पाते हो, जिससे क्या होता है ना, आपके घर में हमेशा अशांति रहती है। आपके परिवार वाले भी ना आपसे परेशान हो जाते हैं कि हाँ
कि अगर हम गृहिणियाँ ही जो होती हैं घर के सारे काम करती हैं, अगर जो गृहिणी टाइम से नहीं उठ पाती है ना तो उसके घर में हमेशा ना कलेश ही रहता है, लड़ाई झगड़ा ही रहता है। क्योंकि घर की ज़रूरतें जो होती हैं हर गृहिणी को करना पड़ती हैं पूरी, और अगर उन ज़रूरतों को, उन कामों को हम गृहिणियाँ ही नहीं करेंगी तो फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, और साथ में हम जो रहते हैं डिप्रेशन में ही रहते हैं। तो अगर हम टाइम से उठेंगे तो फ्रेंड्स सारे काम जो होंगे वो टाइम से ही होंगे। साथ में सब लोग, अगर अब सबका काम अगर हम टाइम से करेंगे तो ना तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा, ना ही अशांति होगी, ना ही हम खुद डिप्रेशन में आएंगे। क्योंकि एक घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो फिर डिप्रेशन में तो इंसान आने ही लगता है हल्के हल्के, जिससे अगर हम गृहिणियाँ ही डिप्रेशन में आएंगी तो पूरा घर जो होता है ना वो बर्बाद हो जाता है। और वही कारण जो होता है आलस होता है। आलस से ही पूरा घर जो होता है बर्बाद हो जाता है। आलसी जो होता है एक शत्रु की तरह होता है जो हल्के हल्के हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देता है। हमारे घर की जो भी सुख शांति होती है ना उनको खा जाता है। तो हम गृहिणियों को कभी भी फ्रेंड्स आलस नहीं दिखाना चाहिए। आलस के कारण ही हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आलस के कारण ही हम सुबह अपने बच्चे को नहीं उठा पाते हैं, ना ही हम खुद उठ पाते हैं। तो फ्रेंड्स ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें ना तो फिर सुबह जल्दी उठ सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप आलस ख़त्म कर दें, थोड़ा थोड़ा आप स्टार्टिंग में चाहेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा अगर आप जल्दी उठेंगे ना तो आपकी आदत पड़ जाएगी जल्दी उठने की, जिससे ना आपको आलस भी नहीं आएगा। और जो गृहिणी जल्दी उठती है ना तो फिर उनके अंदर जो होता है आलस नहीं आता है। सुबह सुबह जब फुर्ती रहती है ना शरीर में तो पूरे दिन फुर्ती ही रहती है। आप ना स्टार्टिंग में थोड़ा आलस आता है उठने में, पर आप जब अपनी आदत डाल लोगे ना, माइंड सेट कर लोगे तो फिर आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अभी मेरा नाश्ता वगैरह सब बन गया था। हस्बैंड जी जाएंगे सिद्धि को स्कूल छोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा चलो कि जब तक सिद्धि नाश्ता वगैरह करेगी जब तक जो है हस्बैंड जी को भी मैं चाय दे देती हूँ बना के लिए। मम्मी भी उठ गई थी तो फिर मम्मी को भी मैंने 1 कप दे दी थी चाय। और यहाँ पे फ्रेंड्स सिद्धि जो है स्कूल जा चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे ना हस्बैंड जी इस वाले रूम में सोए हुए थे। तो जब उनका मन करता है ना तो इस वाले रूम में सो जाते हैं। तो फिर अभी जो है मैं इस रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ नहाने से पहले। सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है और नाश्ता वगैरह सब मेरा टाइम से बन जाता है, क्योंकि जल्दी उठने से सारे काम टाइम से हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी नहाने का काम मैं बाद में करूँगी, पहले इस रूम की भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। क्योंकि अगर कोई सामान ना जैसे इधर उधर पड़ा होता है, अस्त व्यस्त पड़ा होता है ना, तो ऐसा लगता है ना मुझे पहले मैं वो काम निपटा लूँ। वैसे तो मेरे सारे काम हो गए हैं और अभी जो है फ्रेंड्स सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है। सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बस केवल जो है पोछा लगाने का काम इस वाले रूम का रह गया था। बार बार मैंने पोछा लगा दिया था, क्योंकि जब ना सारे लोग अंदर सोए हुए होते हैं ना तो सारा काम मेरा जल्दी हो जाता है। और जैसे कि रूम की क्लीनिंग वगैरह ये काम मैं बाद में निपटाती हूँ, जैसे कि सारे लोग अंदर सोए हुए होते हैं तब। क्योंकि मौसम अब बहुत चेंज हो गया है, सुबह सुबह ना बहुत ठंडा मौसम हो गया है, और दोपहर के टाइम तो जैसी गर्मी रहती है, पर सुबह और शाम को मौसम ठंडा हो गया है। तो सारे लोग अधिकतर अब अंदर ही सोते हैं। जैसे गर्मी लगती है तो बाहर सो जाते हैं, वरना तो अंदर ही सोते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए इस रूम की मैंने जो है मतलब सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछा दिए हैं और पिलो वगैरह सेट कर दिए थे। और इस रूम में जो है अभी मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी सोए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा वो उठ जाएंगे ना तो फिर मैं आराम से करूँगी, क्योंकि फिर अगर कोई सोया हुआ होता है ना तो फिर साफ़ सफाई वगैरह अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जी यहाँ पे देखिए इस रूम में मैंने अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं पोछा लगाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका था। सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना कि काम अपने घर के सारे हो जाएं, घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो जाए, तो कुछ अलग ही बात होती है। और हम जो स्त्रियां होती हैं ना उसके ऊपर पूरा घर निर्भर होता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, या घर का कोई भी सदस्य होता है, सब एक गृहिणी पे ही निर्भर होता है। और हम चाहें तो अपने परिवार को कैसे भी चलाएं, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स ना पूरी ज़िंदगी बीत जाती है घर को बनाने में, और 1 सेकंड भी नहीं लगता घर को बर्बाद करने में। और घर बर्बाद तभी होता है जब घर की स्त्री जो होती है आलस दिखाती रहती है, और हल्के हल्के जो होता है पूरा घर एक दिन ऐसा आता है ना कि बर्बाद हो जाता है, और आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। आपके आलस के कारण, हम गृहिणियों की स्त्री जो होती हैं उनके आलस के कारण पूरा
घर बर्बाद हो जाता है। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स अभी मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, नहाना धोना पूजा पाठ सब काम हो चुके हैं। तो जी अभी यहाँ पे जो है मम्मी अपना नहाने धोने जाएंगी, बच्चे भी सब उठ गए थे, बच्चों को मैंने दूध वगैरह सब दे दिया है। और सिद्धि मेरी जो है 6:45 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाती है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे पूजा करने के बाद मैंने पूरे घर में धूप दीपक दिखाने के बाद यहाँ पे मैं आ चुकी थी छत पे। और यहाँ पे जो है मैं सुबह में तुलसी जी के लिए ज़रूर से जल चढ़ाती हूँ। जैसे मैं छत पे आती हूँ ना, सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए तो तुलसी जी को भी ज़रूर से जल चढ़ाती हूँ। और हर गृहिणी को सुबह में जो है पूजा पाठ पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा ही टाइम में अपनी जो भी है पूजा पाठ ज़रूर से करनी चाहिए, हर गृहिणी के लिए, हर घर की स्त्री के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए अभी मेरी पूजा पाठ हो गई थी, उसके बाद फिर जो है मम्मी बच्चों को भी नहला रही थी, क्योंकि मम्मी भी गई थी नहाने के लिए। तो बच्चे जिद करने लगे थे कि मुझे भी नहाना है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक ना बच्चे नहाएं, जब तक मैंने जो है अपने हस्बैंड जी को नाश्ता करा दिया था। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा सबके जाने के बाद। तो सारे लोग जा चुके हैं और यहाँ पे मेरा जो काम रह गया था, केवल कपड़े धोने का काम रह गया था। बाकी किचन का तो मेरा जो है काम हो गया था, बर्तन वगैरह रह गए थे, वो मैंने सोचा अभी पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है बर्तन धो दूँगी। तो मैं अपने जो काम होते हैं उसको हाथ के हाथ निपटाते हुए चलती हूँ, क्योंकि बाथरूम में जैसे गंदे कपड़े वगैरह फैले होते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मक्खी मच्छर वगैरह जो होते हैं वो कपड़ों के अंदर आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको मैं धो के डाल के आ जाऊँगी छत पे। मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, पर हवा लग जाएगी ना तो सूख ही जाएंगे। हल्की हल्की धूप आ रही है जा रही है, पर सूख जाएंगे। तो जी यहाँ पे सारे कपड़े मैं हाथ से धुलूँगी, मशीन नहीं लगाऊंगी। कभी कभी जैसे ऐसा रहता है ना कि जल्दी होता है या काम बहुत सारे होते हैं ना, बच्चे परेशान करते हैं, तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, वरना तो मैं हाथ से ही सारे कपड़े धुलती हूँ। तो फ्रेंड्स ना मेरी एक आदत है, अगर काम पड़ा होता है ना तो फिर मुझे ना खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी एक कोशिश वही रहती है, मैं अपने घर वालों को 100% देने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप आलस दिखा जाते हो ना, तो अगर जो थोड़ा काम भी होता है ना, तो वो थोड़ा काम भी हम जो घर की स्त्रियां होती हैं जो आलस दिखाती रहती है ना, तो वो थोड़ा काम भी ना इतना ज़्यादा लगता है आलस के कारण ही। तो हम घर की स्त्रियों को, जिस घर की स्त्री आलस दिखाती है उसके घर का ना तो कोई काम टाइम से हो पाता है और ना ही अपने परिवार वालों का वो ध्यान रख पाती है। घर में अशांति ही अशांति रहती है। तो मेरी आपसे बस यही विनती है कि ना आप कभी भी आलस मत दिखाइए, जिससे आपके घर में ना कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर में हमेशा सुख खुशहाली रहेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे सारे काम मैंने निपटा दिए थे, बर्तन रह गए थे थोड़े से वही नाश्ते वगैरह के, तो उनको भी मैंने यहाँ पे हाथ के हाथ धो दिया है। और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।